नमस्कार। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। और आज का मुद्दा बड़ा गंभीर है और ये खबर है यूएसए से और कांग्रेस से जुड़ी हुई, राहुल गांधी से जुड़ी हुई। दरअसल हुआ ये है, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, जो सैम पित्रोदा के नाम से जाने जाते हैं, भारत में टेक्नोक्रेट रहे, अब वो अमेरिकन सिटीजन है। और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है, एक ऐसी बात कही है जिससे भारत में कांग्रेस के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्से की लहर उमड़ पड़ी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह अमेरिका में होता है कि जिसके पास 100 मिलियन की संपत्ति होती है, उसमें से सरकार 50 मिलियन खुद ले लेती है और दूसरे लोगों में बांट देती है, बाकी किसी जरूरतमंद को बांट देती है। ऐसे ही भारत में भी होना चाहिए, जिसके पास 100 मिलियन संपत्ति हो, 1 अरब की संपत्ति हो, वो उसमें से पैसा लिया जाए और वो गरीबों में, जरूरतमंदों में बांटा जाए, दूसरे लोगों में बांटा जाए, मुस्लिम, क्रिश्चियन वगैरह। ये इशारा था। और इसी तरह का, जैसे आपको पता है, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बात की, ये वही चीज है। तो अब ये बात जब आई है सामने तो कांग्रेस तिलमिला उठी है। बहरहाल इस पर आज जो कुछ कहा गया है, पहले मैं कोशिश करता हूं आपको सुनवा देने की। उससे पहले सूद साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी। सूद साहब, मैं कपिल मिश्रा ने इस बारे में कुछ बोला है, एक वीडियो बनाकर मैं एक बार सुनवा देता हूं तो लोगों को जरा सा क्लियरिटी आ जाएगी। मैं सुनवा देता हूं, लोग समझें इस चीज को कि ये कितनी खतरनाक प्लानिंग है भारत के खिलाफ। एक बहुत सोची समझी साजिश हमारे यहां रची जा रही है। वह सैम पित्रोदा जी, वह राहुल गांधी जी, जिनका खुद का पूरा अस्तित्व, पूरी राजनीति, पूरी पहचान केवल इनहेरिटेंस पर ही टिकी हुई है, वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं भारत के ऊपर। अरे राहुल गांधी जी, पिता के नाम के अलावा, दादी के नाम के अलावा, नाना के नाम के अलावा है क्या आपके पास? अपनी राजनीति कर लोगे पिता के नाम पर, लेकिन देश का गरीब किसान, देश का गरीब मजदूर पाई पाई जोड़े, और अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी आधी जमीन पर, उसके आधे पैसों पर सरकार कब्जा कर ले। ये कैसी विशैली सोच है आपकी? किस तरह की बातें कर रही है कांग्रेस पार्टी? कोई रेडी वाला, पटरी वाला, गरीब किसान, छोटा मजदूर पाई पाई जोड़ता है, छोटा व्यापारी, दुकानदार, नौकरी पेशा आदमी, महिलाएं पाई पाई जोड़ती हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। और आप कह रहे हैं अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो उसमें से आधा सरकार ले लेगी, आधा ही मिलेगा बेटे को, बेटी को। इस प्रकार की विशैली सोच। अरे अगर आपको वंशवाद पे रोक लगानी है तो पहले अपनी राजनीति पे, कांग्रेस पार्टी पे आज आपका कब्जा केवल वंशवाद के कारण है, केवल और केवल इनहेरिटेंस के कारण है। उससे मुक्ति दिलाइए कांग्रेस को और इस देश की राजनीति को, और इस तरह की विशैली और वाहियात बातें अपने मैनिफेस्टो से बाहर कर दीजिए, वरना देश की जनता पूरी तरह आपको राजनीति से बाहर कर देगी। सर, ये कपिल मिश्रा ने कहा है, ये जिस प्रकार इनहेरिटेंस टैक्स लगाने जा रहे हैं अमेरिका की तर्ज पर, कह रहे हैं कि हम लगाएंगे अगर सत्ता में आए। इस खतरनाक सोच के बारे में आप क्या कहेंगे जो कपिल मिश्रा ने इस ओर इशारा किया? देखिए, एक्चुअली ये जो सारी सोच है राहुल गांधी के दिमाग में डाली है सैम पित्रोदा ने डाली है जी। पता नहीं, आप भगवान के नाम आगे लगे हुए पित्रोदा के। ये एक्चुअली यूएस नेशनल है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुका है। बहुत बार इसको लोगों ने देखा है चर्च में जाते हुए, मंदिर में कभी नहीं गया। राहुल गांधी फिर भी मंदिर चले जाते हैं इलेक्शन टाइम में, वैसे वो भी नहीं जाते, जिन्हें भी पहन लेते हैं इलेक्शन टाइम पे, नहीं तो सिर पे टोपी होती है इनके, मुसलमान दिखते हैं। और देखिए, ये जो सोच है सैम पित्रोदा की, ये राहुल गांधी के कान में उन्होंने डाली है। अपना दिमाग तो है नहीं राहुल गांधी का, दूसरे के दिमाग में काम करते हैं। और जब यूएस गए थे राहुल गांधी जून के अंदर पीएम मोदी की विजिट से पहले, तो सैम पित्रोदा ने उनका सारा अरेंजमेंट किया था और वहां पे चाइना को प्रेस किया था। सैम पित्रोदा ये नक्सल है, अर्बन नक्सल है ये। अगर आपको देश से इतना प्यार है, बाहर बैठे हैं कांग्रेस का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्रेसिडेंट हैं, राहुल गांधी ने चुप के उठा के बना दिया। देखा नहीं कि इनकी नेशनलिटी क्या है, ये क्या करते हैं, क्या इनकी सोच है। और राहुल गांधी की सोच अपनी तो है नहीं, और ये आदमी जॉर्ज सोरोस के बहुत क्लोज है, और क्या जॉर्ज सोरोस से फंडिंग कराता है, उसी से सारी फंडिंग आती है राहुल गांधी को। और अगर इनको पैसा बांटने का इतना शौक है तो अपनी प्रॉपर्टी बांटो, जो आपने लूट की है उसको बांटो। जो यहाँ पे कुछ कांग्रेस के टाइम में बहुत से जो स्कैंडल हुए थे, स्कैम्स हुए थे, जैसे बहुत सी चीजों पे परचेज होने की बात की थी, जब सामान खरीदा गया तो उसके अंदर कमीशन खाई गई थी, तो उसका पैसा बांटो।
वो आपके पास पड़ा हुआ है। और ये कहते हैं कि सोनिया गांधी सबसे अमीर लेडी है, पॉलिटिकल लेडी सबसे अमीर है, तो सोनिया गांधी के हजारों बिलियन डॉलर पड़े हैं, वो बांटो, उस पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जिसके पास 1 करोड़ पड़े हैं, 2 करोड़ पड़े हैं, किसके पास कुछ लाख पड़े, उसको बांट दो, जनता को लूट लो। और देखिए होता क्या है इंडिया के अंदर, क्या होता है इंडिया के अंदर, बंटवारा चल रहा है इस टाइप का। जैसे हमारे साउथ के अंदर टेम्पल हैं, यहाँ से पैसा इकट्ठा होता है पैसा इकट्ठा होकर के वो पैसा खर्च होता है मुसलमानों पे और क्रिश्चियंस पे। हिंदुओं के मंदिर से पैसा इकट्ठा होता है, खर्च उन पे किया जाता है, क्योंकि वहां पे सारा जो मंदिर का कंट्रोल साउथ के अंदर उनकी गवर्नमेंटें करती है। और इस टाइम पे जब गवर्नमेंट सोच रही है कि कैसे मंदिरों पे दोबारा कंट्रोल किया जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाए, जो पैसा हिंदुओं का तो हिंदू खर्चे, जो मुसलमान का मुसलमान खर्चे, में क्या चिंता है। देखिए अगर आप केरला की बात करें, केरला के अंदर जो टीचर्स हैं जो वहाँ पढ़ाते हैं मदरसों के अंदर, उनको साल के अंदर 7,500 करोड़ का खर्चा करती है उनकी स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ मदरसा के ऊपर, उनके टीचर्स के ऊपर, उनके पेंशन के ऊपर। इसी तरीके से उन्होंने केरला को बर्बाद कर दिया। और वारनाड से इलेक्शन कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी। ये क्यों नहीं कहते कि जब मदरसा से पैसा खर्च रहे हो उसको मत खर्चो, गरीबों को दो। गरीब का मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ मुसलमान गरीब है या मुसलमानों को पैसा दोगे। और इनकी सोच इस टाइप की, सोच क्या है कि ये इनके एजेंडे सारे फेल हो चुके हैं, कोई काम काज है नहीं इनके पास, वैसे अनएम्प्लॉयड हैं, टैक्स देते नहीं है, लेकिन अमीर आदमी है, पैसा खर्चते हैं। यहाँ पे इनको जेड की सिक्योरिटी मिली हुई है और जगह जगह घूमते रहते हैं। कौन देता है इनकी फॉरेन की फंडिंग? जब ये फॉरेन विजिट करते हैं, कौन इनकी रैली के पैसे देता है? ये सारा पैसा इनको फॉरेन से आता है। और फॉरेन इनकी जो फंडिंग कलेक्शन करते हैं वो करते हैं सैम पिट्रोडा, खुद भी नहीं करते। जॉर्ज सोरोस से लेते हैं, राहुल गांधी को देते हैं, और राहुल गांधी यहाँ पे यात्रा करते हैं, घूमते रहते हैं यहाँ पे, और आज हिंदुस्तान को बर्बाद करने चले। देखिए कांग्रेस से बड़ी गलतियां की हुई है। कांग्रेस देश को बांटना चाहती है, आज की बात नहीं है। मैं आपको 2006 की बात कहूँ, जब यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, स्पेशली सोनिया गांधी गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने ये कहा था सियाचिन को पाकिस्तान को दे दो, बहुत शोर मच गया। उस टाइम पे आर्मी चीफ थे शायद वीपी मलिक, उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाई, तो मामला उस टाइम पे जरूर दब गया। 2012 में फिर कहा जी सियाचिन पाकिस्तान को दे दो, फिर मामला उठ गया, शोर हो गया। तो जनरल वीके सिंह ने शोर मचा दिया कि आप हमें रिटर्न में दे दो, हम आपको सियाचिन दे देंगे। और सियाचिन क्यों देना चाहते थे? क्योंकि सोनिया गांधी चाहती थी सियाचिन पाकिस्तान को दे दो और पाकिस्तान टेररिज्म बंद कर देगा। लेकिन आज टेररिज्म क्यों बंद हो गया? आज टेररिज्म इसलिए बंद हो गया कि पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 हटाया कश्मीर से और पाकिस्तान को चुनौती दे दी, टेररिज्म बंद हो गया। ये इनका क्या पर्पस है, ये नहीं इनको समझ आती कि देखिए वहां पे हमारे हजारों सोल्जर्स ने अपनी सेक्रीफाइस किया सियाचिन के ऊपर, लड़ाई में नहीं। वहां पे वेदर कंडीशन इतनी खराब है, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सियाचिन हम पाकिस्तान को दे देंगे तो हमारा लेह लद्दाख चला जाएगा। वहां से एक नुब्रा रिवर निकलती है जो लेह लद्दाख को पानी देती, और वो पाकिस्तान के पास चला जाएगा तो पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा। अल्टीमेटली या तो चाइना के पास चला जाता लेह लद्दाख, या चला जाता पाकिस्तान के पास। फिर क्या था, चाइना पाकिस्तान नजदीक आ जाते, इंडिया को घेर लेते इस एरिया से, कश्मीर भी हमारे हाथ से निकल जाता। इनको अपनी पॉलिटिक्स खेलनी है, देश चाहे भाड़ में, देश से उनको कोई मतलब नहीं है। ये सैम पिट्रोडा के चक्कर में इस इलेक्शन के अंदर अपना सत्यानाश कराएंगे। देखिए बहुत से लोगों को शायद बात समझ नहीं आई होगी सैम पिट्रोडा ने क्या कहा या इन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर क्या लिखा है, लेकिन फिर भी काफी परसेंटेज लोग जो इनको वोट देते हैं, इनकी आप वोट नहीं देंगे इनको। और ये चाहते क्या है, मतलब अगर मैंने कोई पैसा कमा के रखा है, अपने पैसे बचाए हैं, अपने ऊपर नहीं खर्चे, अपने फैमिली के लिए रखे हैं, अपने बच्चों के लिए रखे हैं, उसमें से तो आधा पैसा हम इनको दे दे, गवर्नमेंट को दे दे। गवर्नमेंट क्या करेगी? तुम्हारी गवर्नमेट आएगी तो लूट जाएगी, तुम तो भाग जाओगे फॉरेन के अंदर। सर मतलब इसका ये हुआ कि अगर हमारे फादर ने हमारे लिए कोई घर बनाया है, कल को वो अगर उसको मतलब फिर उसमें अगर इनका कानून जिस प्रकार ये सोच रहे हैं, फिर तो आधा घर का जब घर बिकेगा तो आधा पैसा तो गवर्नमेंट ले लेगी। यही तो हुआ, या तो घर को तोड़ देंगे, आधा कर देंगे। ये पता नहीं क्या सोचते हैं अपने आप को। देखिए अगर तुम्हारे पास तुम्हें ऐसा करना है तो अपना घर तोड़ो, तुम तो फ्री के घर में रह रहे हो यहाँ पे, क्योंकि तुम पार्टी के प्रेसिडेंट बने हुए हो, यहाँ पे तुम्हें घर में रहा हुआ है, वाइस जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, उसमें रह रहे हो, मजे कर रहे हो, सारा कुछ फ्री है, खाना बिजली सब कुछ फ्री है, और बाहर घूमना भी तुम्हारा फ्री है। लेकिन तुम्हारी इनकम क्या है, कहाँ से तुम्हें पैसे आते हैं? इनको पैसे बाहर से फंडिंग आते हैं, क्योंकि साथ में जब इतने साल पावर में रहे तो इतने सब स्कैम हुए। यहाँ पे हेरल्ड का स्कैम हुआ, वो पैसे तुम दे दो, वो पैसे तुम खा रहे हो, हमारे पैसे जो कमाई के पैसे उसको तुम ले लो। अगर तुमने इतने मैं कह रहा हूँ ये जमानत पे बाहर है, हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर चल रहे हैं और देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं।
ये अमेरिका मतलब आज ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी अमेरिका क्यों जाते थे, लंदन क्यों जाते थे। ये वही बात है जो प्लानिंग हुई वहां पर। अच्छा अभी सर एक खबर और आ रही है, राहुल गांधी गायब है। कुछ लोग कह रहे हैं विदेश चले गए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको फूड पॉइजनिंग हो गई, बीमार पड़ गए। ये क्या? कोई बीमार नहीं पड़े, देखिए कोई बीमार नहीं पड़े। मुझे पता है ये हांगकांग मतलब बैंकॉक के क्या करने जाते हैं, पता है मुझे सारा कुछ, सारी खबर है हमारी एजेंसीज के पास, लेकिन इनकी खबर बाहर नहीं आती क्योंकि वो ऐसी चीजों को पब्लिक पता है। ऐसा नहीं होता कि सब पता, एजेंसीज को सब पता होता है। ये सोचते हैं कि हम किसी को नहीं पता, सबको पता क्या करते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता उसके बारे में। और देखिए यहाँ पे जो सारे के सारे स्कैंडल्स हुए जब कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ पे थी, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट यहाँ पे थी, बहुत से स्कैंडल्स हुए, आर्म्स की डीलिंग हुई, उसके अंदर कमीशन खाई गई। और एक कहा जाता है कांग्रेस का इंपॉर्टेंट लीडर, एक लेडी लीडर, उसको सारे पैसे मिले। कौन लेडी लीडर है मैं नहीं जानता, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट लेडी लीडर कांग्रेस की, जिसको सारे पैसे मिले, कमीशन मिलती थी उसको। और ये पैसा खा गए, मजे कर रहे हैं। कहाँ से इनको पैसा आता है, कहाँ से घूमते हैं, क्यों घूमते हैं, क्या लेना है इनको। और देखिए अगर तुम्हें इतनी चिंता है देश की तो अपना खाना पीना बंद करो, देश से बाहर जाना बंद करो। कोई मैं तो जैसे आप देखिए गुलजारी लाल नंदा थे हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, जब उनकी डेथ हुई तो उनके पास सिर्फ एक LIG फ्लैट था, कोई सिक्योरिटी थी उनके पास। इनके पास क्या है, काम न धाम, लेना न देना, देश के खिलाफ साजिश रचना, देश को चैलेंज करना। और फिर कौन है ये, ना इनका पता ये हिंदू है, ना पता ये मुस्लिम है, ना पता ये क्रिश्चियन है, ना पता ये क्या है। और उसी तरीके सोनिया गांधी इटालियन आके बैठ गई यहाँ पे देश को लूटने के लिए। क्या करना चाहते हो, सियाचिन पाकिस्तान को दे दो, अरुणाचल चाइना को दे दो, और हिंदुओं को यहाँ पे जो बाकी हिंदुस्तान है मुसलमान को दे दो, और छठन गोपाल। सैम पिट्रोडा कौन है, सैम पिट्रोडा एक क्रिश्चियन है, एक अर्बन नक्सल है। अर्बन नक्सल आपके केजरीवाल भी है, क्योंकि अर्बन नक्सल हमेशा हिंदुओं को टारगेट करता है। लेकिन इनकी जो प्लानिंग है या सोच है वो एक शुक्र की बात है कि इनके पीछे कोई जनता नहीं है, इनको यहाँ पे सीटें नहीं मिलनी। नहीं तो अगर ये पावर में आते तो कुछ सोचते करते। अच्छा नहीं करना इन्होंने देश का बुरा ही करना है, देश को खराब करना है सर। और अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये वायनाड में जो लड़ रहे हैं ना, ये वायनाड में भी इनकी हालत खराब है। और वहां जो लेफ्टिस्ट है केरल में, लेफ्ट पार्टी के एक नेता ने बड़ा ऐसी बात कह दी है कि अब तो मतलब सोनिया गांधी क्या कहे और राहुल गांधी क्या कहे। उसने कहा है वो पलक्कड़ से है, कोई पलक्कड़ जगह है, वहां से लड़ रहा है। और उसका कोई अनवर नाम का नेता है, मुस्लिम है। उसने कहा कि राहुल गांधी को देखकर नहीं लगता कि ये गांधी खानदान से है, ये DNA टेस्ट कराएं। बताइए कितनी गंभीर बात कह दी। देखिए दूसरी बात है, इनको सिर्फ गांधी का नाम मिला हुआ है ना जी। अब गांधी कहां से हो गए जी? मतलब आप इंदिरा गांधी के बाद आप खुद गांधी हो गए। इंदिरा गांधी का हस्बैंड क्या था, क्या वो गांधी था? एक ईरानियन था वो। बस एक लेके चले हुए अपने आकर के गांधी का नाम ले लिया, महात्मा गांधी का नाम यूज कर रहे हैं, उसमें चले जा रहे हैं। और कब तक चलेंगे? पार्टी का सत्यानाश कर चुके हैं ये। चाइना गोदी में बैठे हैं। 2008 में जाकर के चाइना के साथ एक एग्रीमेंट करके आए थे, सीक्रेट एग्रीमेंट करके आए थे। क्या एग्रीमेंट था? कभी डिस्क्लोज नहीं किया किसी को, क्योंकि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। मनमोहन सिंह इनके चमचे थे। आज भी इनकी पूजा करते कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, मैं तो इनके चरणों में बैठा हूँ। मनमोहन सिंह के टाइम में बहुत लूटमार हुई। देखिए हमें ये पता है कि जब सेकंड टेन्योर था मनमोहन सिंह का तो वहां लूटमार हुई। फर्स्ट के अंदर बहुत ज्यादा और गड़बड़ हुई थी। बहुत से टैक्स के पैसे राजीव गांधी फाउंडेशन में गए थे। चाइना से भी राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर बहुत पैसे गए थे। और उसका मेन कंट्रोलर कौन है? सोनिया गांधी जी। तो सैम पिट्रोडा कुछ भी कहें, अर्बन नक्सल है, क्रिश्चियन है, इनके कहने से कुछ नहीं होता। क्योंकि ना तो राहुल गांधी पावर में आएंगे, ना कांग्रेस पावर में आएगी। देखिए पावर में आने के लिए आपको कोई पॉलिसी चाहिए, प्रोग्राम चाहिए। सिर्फ आप मुस्लिम करते रहोगे, वो भी उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। उनके लिए कुछ करना नहीं है और ये कर भी नहीं सकते। ये सोचेंगे कि हम पैसा ऐसे कर देंगे। कोई ऐसा नहीं कि आपके पास जादू है, आप कर देंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट करने देगा या जनता करने देगी। दरअसल सर हुआ ये कि ये प्रधानमंत्री ने, असल में क्या हुआ है, राहुल गांधी ने पिछले कुछ महीनों में भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, अपना घोषणा पत्र का नाम भी न्याय पत्र रखा। और वो विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ लॉबिंग करते रहे, जोर शोर से फंडिंग इधर उधर आती रही। उसके बाद जब ये सब नहीं हुआ, भारत में दंगे फसाद कराने की कोशिश की गई, जब ये इसमें नाकाम हो गए, तो फिर क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी ने जब परसों भाषण दिया राजस्थान के बांसवाड़ा में,
तो उन्होंने सिर्फ एक बयान दिया, वो आपने भी सुना, और उसने राहुल गांधी का फ्यूज उड़ा दिया। राहुल गांधी कुछ भी कहने लायक नहीं बचे। फिर ये सैम पित्रोदा का बयान आता है, जैसे उसने कहा ना कि आप 100 मिलियन अगर कोई किसी की संपत्ति है तो वो अगर ऐसा हो जाए इंडिया में कि आधा बढ़ जाए और आधा सरकार को मिल जाए, ये वहां तक चले गए हैं, ये बौखलाहट। देखिए, केरला के चीफ मिनिस्टर ने अभी एक स्टेटमेंट दी है जी। उन्होंने कहा इलेक्शन से इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है, इलेक्शन बीच में यार राहुल गांधी गायब हो गए, फॉरेन चले गए। एक्चुअली फॉरेन ये घूमने नहीं जाते, वहां से कुछ एजेंडा लेके आते हैं और उस एजेंडे बात करते हैं या वो एजेंडा चलाया जाता है। बहुत बार जब भी राहुल गांधी फॉरेन के जन्नत जाते हैं तो वहां पे एक एजेंडा चलता है, एक कैंपेन चलता है सोशल मीडिया पे, इंडिया के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ और भारत के खिलाफ। वही एजेंडा लेने इस टाइम पे फॉरेन के अंदर गए हैं। वो चलाएंगे क्योंकि इनके पास और कुछ तो है नहीं, देश को बिगाड़ने के सिवाय, देश को सुधारने के सिवाय, हिंदुओं को टारगेट करने के बजाय। उसी एजेंडे के लिए आज फॉरेन गए हैं। इलेक्शन से लेना देना कोई नहीं। देखिए, इलेक्शन जब केरला में होता है तो ये होते हैं अरुणाचल के अंदर, जब बिहार में होता है तो ये लेह पर चले जाते हैं। अब पीएम मोदी जगह जगह घूम रहे हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं, और ये उस टाइम पे फॉरेन में घूम रहे हैं। ये एजेंडा लेने गए वहां से। वो एजेंडे पे, मतलब फॉरेन के लोग उस एजेंडे पे काम करके इंडिया को नुकसान पहुंचाएंगे, वही इनके पास है। इनको कोई देश के से लेना देना नहीं है, ना देश का इनको भले की बात है, ना यहाँ के लोगों के भले की बात है। ये तो अपनी ढपली पे जाते रहते हैं अलग तरीके से, है ना। आलू से सोना उगाते। फिर मैं एक और सुन रहा था, कहते हैं आपको यहाँ से कोयला निकलेगा, और कोयले को जब आप गैस पे रखोगे तो आपकी रोटी बनेगी। अब आपने कभी सुना है कि कोयले को गैस से रखोगे तभी आपकी रोटी बनेगी? तो ऐसे आदमियों को तो सैम पित्रोदा जैसे ही आदमी चाहिए। पता नहीं सर क्या ये लोग जो है ना, ये लेकिन बड़ा ये खतरनाक बात है। और देखिए, सैम पित्रोदा ने जो बात कही है उसको देश के लोगों को बिल्कुल समझना चाहिए। और ये वाकई इतनी खतरनाक सोच है। राहुल गांधी अगर सत्ता में आ गए तो देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। अगर कभी आए, वैसे तो आएंगे नहीं, लेकिन राहुल गांधी जैसे लोग अगर सत्ता में आ गए तो भारत को ये बर्बाद करके रख देंगे। ये बिल्कुल ये तय बात है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो दुश्मन है भारत के वो पहले से ही एक्टिव है। देखिए पांडे जी, ऐसा है 2014 में जब पीएम मोदी आए थे तो देश का बड़ा बुरा हाल था। वो तो पीएम मोदी ने शोर नहीं मचाया। फेक करेंसी बाहर में छप रही थी, बाहर में छप के फेक करेंसी जाती थी पाकिस्तान, और सिर्फ इसमें कांग्रेस इन्वॉल्व थी फेक करेंसी छपवाने के अंदर। एक इटालियन कंपनी थी जो यूके के अंदर चल रही थी, और आप सोचते हैं कि इलेक्शन करेक्शन उसका, और वहां से सीधे पाकिस्तान के अंदर नोट जाते थे। पाकिस्तान पनप रहा था, हम बर्बाद हो रहे थे, हम अंदर से खाली हो चुके थे। और पीएम मोदी ने उस टाइम पे एकदम आपका जो डिमोनेशन की, उसका यही पर्पज है। क्योंकि अगर शोर मचाते तो होना कुछ नहीं था। तो कहते झूठ बोल रहे हैं, फलाना है, ये है। तो पीएम मोदी ने चुपचाप की। लोगों ने कहा जी यहाँ पे ब्लैक मनी तो ज्यादा निकली नहीं, क्योंकि ब्लैक वाले तो फिर भी उन्होंने टैक्स टुक देके बचा लिया किस तरीके से, लेकिन फेक करेंसी खत्म हो गई। और फेक करेंसी पैरेलल इकोनॉमी चला रही थी देश के अंदर, वो चला रही थी कांग्रेस की वजह से। और जो भी लोग फेक करेंसी में इन्वॉल्व थे वो राहुल गांधी की रैली में भी पार्टिसिपेट किए, बहुत से लोग थे इसके अंदर। लेकिन ऐसा है ना कि देश के अंदर इतने इतने प्रॉब्लम थे, इतने इतने किस्से हैं, कैसे कैसे आप करेंगे? और फिर ये लोग कैसे आप फॉरेन से लोगों को लेके आओगे, कैसे आप लेके आओगे विटनेस वगैरह? तो इसीलिए उस केस को ज्यादा उठाया नहीं गया। लेकिन पता सबको है, जो लोग नॉलेजेबल है, कि फेक करेंसी का क्या हो रहा था। और आप देखिए उसके बाद पाकिस्तान बर्बाद हो गया, हम ऊपर उठ गए। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। तो वाकई ये बहुत सावधान रहने की बात है। मित्रों, इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। सूद सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया पांडे जी, बहुत बहुत मेहरबानी।